क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जरा पढ़िए। हिंदी में एक बार इंग्लिश में। एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में आपके सामने दिख रहा है, आप एक बार पढ़ लीजिए। कह रहा इन द गिवन फिगर एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल एरिया ऑफ डीपीसी, ओके, एंड एरिया ऑफ बीडीपी इक्वल है एरिया ऑफ एआरसी के। फिर कह रहा है सो दैट बोथ द क्वाड्रेटरल एबीसीडी एंड डीसीपीआर आर ट्रेपेजियम, यानी इसमें जो दो चतुर्भुज दिए गए हैं एबीसीडी और डीआरपीआर, ये दोनों समलंब है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लो बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, दिख सबको रहा है, मैं पढ़ूं क्यों? चलो आगे बढ़ूं। सबसे पहले इनके फिगर बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। कह रहा बेटा कि दी गई आकृति में डीआरसी का क्षेत्रफल डीपीसी के बराबर है और बीडीपी का क्षेत्रफल एआरसी के बराबर है, तो दर्शाइए कि दोनों चतुर्भुज एबीसीडी और डीसीपीआर समलंब हैं। चलो देखते हैं। देखिए साथियों, मैंने चित्र बना लिया है। अब इसमें कुछ समझना है, बहुत आसान है ये। देखो बेटा, इसमें कह रहा था कि डीआरसी का जो क्षेत्रफल है वो डीपीसी के बराबर है। ठीक है, मैं क्वेश्चन हटा दूंगा, आप समझना। डीआरसी, ठीक है, डीआरपी का जो क्षेत्रफल है वो क्या है बाबू? डी पी और सी। हाँ, यानी इसका एरिया डीपीसी इसके एरिया के बराबर है, ऐसा कह रहा था। तो आप एक चीज अगर ध्यान दो, तो जो डीआरसी है और डीपीसी है, फिर से एक बार देखो, डीआरपी, डीआरसी का मतलब इनका ये है, समझ रहे हो? ये डीआरसी का मतलब ये, जहां पर मैंने पी लिखा है, ये पूरा त्रिभुज। ठीक है, आगे इसमें एक और कह रहा था बेटा, उसे समझना, डीपीसी। डीपीसी इसे तुम समझ गए? चलो डीपीसी दिखाता हूं। अब देखो, डीपीसी इनका कहने का ये मतलब है बेटा, डीपीसी यानी ये ट्रायंगल, ये। ठीक है, समझ गए ना? एक बार ये इधर से पूरा, एक बार ये इधर से पूरा, ये दोनों क्या आपस में एरिया में बराबर है। अगर एक चीज आपने नोट किया होगा, तो चाहे आपने इसको लिया होगा चाहे आपने इसको लिया होगा, इसमें डीसी दोनों में आ रहा है। बोलो आ रहा है ना? यानी डीसी क्या है? कॉमन है। यानी ये एक समान आधार, एक समान बेस डीसी पर ही बने हैं ना? और क्या है? एरिया में भी इक्वल है, ये तो पहले से ही दिया है। क्षेत्रफल भी इनका बराबर है, एक समान आधार पर बने भी हैं। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो दोनों त्रिभुज एक समान समांतर रेखा के बीच स्थित होते हैं ना? चलो इस बात को यहाँ पे लिख के आपको दिखाते हैं। और फिर अगर दो रेखाएं आपस में समांतर हो गई, डीसी और कौन? आरपी। डीसी और आरपी, तो भैया अगर दो रेखा आपस में समांतर हैं तो ये एक समलंब होगा। सीधी सी बात है, समलंब में क्या होता है? दो रेखाएं समांतर जरूरी होती हैं, और वो हम दिखा देंगे तो एक समलंब हो जाएगा। यही तो करना है। चलिए लिख लेते हैं। हम आपसे जो कहना चाहते थे वो मैंने ऊपर लिख के दिखा दिया, आप इसे ध्यान दीजिए। दिख रहा है ना? हाँ, दोनों क्या हैं? समान आधार पर बने हैं, और समान क्षेत्रफल भी इनका दिया है, पहले से दिया है। और अगर ऐसी स्थिति है तो ये दोनों रेखाएं डी सी और बेटा ये आर पी आपस में क्या होंगी? ये दोनों समांतर होंगी। और अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? अरे यही सी डी आर पी, चाहे तो ऐसे ले लो, पीछे साइड से पढ़ लो, या फिर ऐसे इसे कह सकते हो डी सी पी आर एक समलंब होगा। ठीक है, लिख लीजिए। समझ गए? यही सिद्ध करना था। चलिए लिख के दिखा देता हूं। ये मैंने लिख दिया, तो आपका ये क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया खत्म। इसमें एक और समलंब सिद्ध करने को कह रहा था, तो उसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसका अगला भाग भी कर देते हैं जो इसमें है। चलो जल्दी करो भाई, फटाफट वीडियो रोक के लिखिए। इसको एक बार फिर से देख लीजिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो। देखिए साथियों, इसमें दो हमें समलंब दिखाने थे। क्वेश्चन अभी फिर से दिखा दूंगा, जिसमें एक समलंब मैंने प्रूव कर दिया, दूसरा समलंब एबीसीडी के लिए हमने यहाँ पे लिखा है जो दिया है। देखो इसमें बी डी पी बराबर ए आर सी दिया था बाबू,
दिया था ना, इसमें एक चीज़ और भी बराबर दिया था। वो क्या बराबर दिया था जो पहले वाले में किए थे? देखो एक बार फिर से क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इसमें अगर आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो लिखा है कि दी गई आकृति में DRC बराबर है DPC के और BDP बराबर है ARC के, ये दिया है ना। तो देखो बाबू, इसमें हम क्या करेंगे ना, BDP से हम जो पहले बराबर आपको दिया था DRC बराबर DPC दिया था, यानी DRC DPC बराबर है, तो हम पहले वाले से इसमें से DPC घटा लेंगे, इसमें से DRC घटा लेंगे, फिर जो आएगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा, और फिर सिद्ध हो जाएगा। चलिए दिखाते हैं। लिख लीजिए, हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना? नो डाउट। चलो फटाफट लिख लीजिए। जो मैंने बात बताया वही बात मैंने लिखा अभी तक, बस बाकी कुछ और नहीं किया। जो मैंने आपको बताया वही तो मैंने लिखा, कुछ और किया। लिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं नहीं आपके सामने बोलता हूँ। ठीक है, हो गया ना बच्चा? तो इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 9 पूरा खत्म हो गया बेटा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। आपका पूरा अध्याय खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 10वां वृत्त वाला आप पढ़ेंगे अगले दिन से। अगर कोई आपके मन में बात है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर अभी तक आपने PVR स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो PVR स्टडी 3.0 और PVR स्टडी इलाहाबाद चैनल को यूट्यूब पे तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, हमें फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें। PVR स्टडी को फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि वहाँ पर फेसबुक पे पूरी क्लास बिल्कुल फ्री सिस्टम से मिलती है, बहुत बेहतरीन सुविधा के साथ। लाइव जवाब भी मिलता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अगली क्लास में। जय हिंद।